नमस्कार, मैं हूं राजीव। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते हमने एक ठीक ठाक तेजी देखी, लेकिन उसके बाद 10,000 के आसपास पहुंच करके निफ्टी ने थोड़ा सा असमंजस भी दिखाया है। हालांकि आशा ये थी कि जब 10,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचेगा तो फिर उसके बाद एक अच्छी तेजी आनी चाहिए, और अभी उस तेजी की गुंजाइश कितनी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों के भीतर तो निश्चित रूप से निफ्टी को एक अच्छी तेजी, अच्छी मजबूती हासिल करते हुए देखा है। और अगर देखें तो नीचे लगभग 8800 के आसपास से निफ्टी ने जो चाल पकड़ी है उसमें वो 10,000 के ऊपर तक आ चुका है, और लगभग 10,175 तक हमें पिछले दिन देखने को मिला निफ्टी का ऊपरी स्तर। अब यहाँ से आगे क्या चाल बनेगी, तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार के पास। सोमेश जी, स्वागत है। अब लगातार पिछले कई हफ्तों से आप निवेश मंथन के दर्शकों को, पाठकों को अपनी बातें बता रहे हैं, बाजार का विश्लेषण बता रहे हैं। अब इस कड़ी में नए हफ्ते के लिए क्या है आपकी रणनीति और क्या है आपका विश्लेषण? नमस्कार राजीव जी। तो जो मैं काफी हफ्तों से बात कर रहा था कि जो हमारा निफ्टी है वो डाउ जोन्स से काफी हद तक को रिलेटेड है, लेकिन वो रैली ड्यू थी, आ नहीं पा रही थी। ग्लोबल रैली हो रही थी एक्स एशिया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका कारण पहला ये था कि हमारे लॉकडाउन पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, और उसके कारण से हमारा मार्केट चाहते हुए भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब क्लैरिटी आने लगी कि लॉकडाउन ओपन होगा, तो हमारे मार्केट ने भी जो कैचअप रैली पेंडिंग थी वो लेना शुरू किया। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब कैचअप रैली होगा तो जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो निफ्टी कवर करेगा, एक लैग से ही करेगा। और लैग से इसलिए भी करेगा कि हमारा जो डाउ के साथ कोरिलेशन है वो 75% पॉजिटिव है, मोर देन 75%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 on 1 होगा मूवमेंट। अगर डाउ पहले मूव हो जाता है तो हम पीछे से भी मूव हो सकते हैं, क्योंकि वो लीड मार्केट है, वो मदर मार्केट है। तो अब ये कैचअप रन शुरू हो गया। तो जब कैचअप रन की बात होती है तो पहला जो 10,000 का लेवल था वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि वो 50% रिट्रेसमेंट पे हमें लेके आता है, तो वहां तक आने की उम्मीद थी। लेकिन कैचअप रन यहाँ फिनिश नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बोला था कि 10,500 से 10,800 भी निफ्टी जाना चाहिए। वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो भी हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। इतनी तेजी से होना नहीं चाहिए। इतनी तेजी से होने के कारण दो चीजें होती हैं, एक तो मार्केट ओवरहीट हो जाता है, और दूसरा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल नहीं पाता है। लेकिन कैचअप रन होता ऐसा ही है, जब गिरा भी था तो बहुत तेजी से गिरा था, और जब वापस भी आ रहा है निफ्टी तो उतनी ही तेजी से आ रहा है। तो मार्केट अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इसको कैच कर पाना अब इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी होगा क्या? तो 10,000 तो आ गया है। मेरे हिसाब से तीन चीजें ही अभी मेनली मार्केट को ड्राइव कर रही हैं। पहली चीज जो है वो सबको मालूम है, वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के कारण बाजार हायर वैल्यूएशंस पे भी ड्राइव हो रहा है और ट्रेड हो रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पे ड्राइव कर रही है वो है होप। होप ये है कि लॉकडाउन ओपन होगा तो इकोनॉमी फिर से स्टार्ट होगी, और इकोनॉमी फिर से स्टार्ट होगी तो फिर से इंडिया में ग्रोथ आएगा। तो ये एक जो उम्मीद कहते हैं, जो होप है, उसकी बात है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वैल्यूएशन लेवल पे अगर मैं बोलूं कि मार्केट फंडामेंटल्स से ड्राइव हो रहा है तो शायद ऐसा ही नहीं होगा। तो मुझे रास्ता चुनना पड़ेगा कि ये टेक्निकल रैली है और टेक्निकल ट्रेड्स ही हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्ट करके अभी निफ्टी का पी मल्टीपल ट्रेलिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 24 हो गया है। और 24 ट्रेलिंग पी मल्टीपल का मतलब ये होता है कि ये अपने मीन से ऑलमोस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो अगर पिछले 20 साल का हम डेटा ले लें और एनुअलाइज डेटा को हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, तो नॉर्मली ये ऑलमोस्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे पी आ चुका है, और अभी तक हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ढंग से ओपन नहीं हुई है। तो इसको जस्टिफाई कर पाना फिर से मुश्किल है। तो फिर ये ड्राइव क्या कर रहा है? ये टेक्निकल ट्रेड्स ही ड्राइव कर रहे हैं, होप ही ड्राइव कर रहा है, और लिक्विडिटी ही ड्राइव कर रहा है, और ग्लोबल फैक्टर भी ड्राइव कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो अब 10,000 बहुत तेजी से आया है, इसलिए इसको 10,500 से 10,800 जाने में वक्त लग रहा है, और लगना भी चाहिए। अगर लगेगा तो फिर रैली स्टेबल होगी। लेकिन जब तक 9950 अगर निफ्टी होल्ड कर लेता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि निफ्टी अभी भी नीचे नहीं आएगा। ये एक बारी 10,500 की तरफ भी धीरे धीरे रेप्टाइल की तरह आगे मूव करके जाना चाहेगा।
लेकिन अगर 9950 नहीं जा पाता है, 950 तोड़ देता है, तब एक मोमेंटरी कूल ऑफ हो सकता है जो कि निफ्टी को 9500 की तरफ लेके जा सकता है। और बहुत से जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, निवेशक हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं कि 9500, 9600 आए कि हम फिर से जा पाए, क्योंकि कैचअप रैली छूट चुकी है काफी लोगों से। तो 9950 नहीं तोड़ेगा तो फिर ये रैली कंटिन्यू होगी 10,500 की तरफ, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन 9950 अगर टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं 9500 के आसपास तक जाने वाले हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट अब ये हो गया कि निफ्टी के लिए एक बहुत क्रिटिकल मेरे हिसाब से हो गया टर्न अराउंड लेवल, वो है 9200 से 300 के आसपास का। तो हमारा अब नेट डायरेक्शन तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बुलिश डायरेक्शन हो गया है। अब इस डायरेक्शन में जाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है निफ्टी के लिए कि 9200-300 के नीचे ना जाए। तो अगर 9500 से जाके भी वहां से रिटर्न होता है तो वी शुड बी होपफुल कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड मेंटेन रहेगी। तो ये मेरा व्यू है अभी निफ्टी के ऊपर। कुछ मेरे हिसाब से जो पहले भी मैंने कहा था दर्शकों के लिए और अभी भी कहूंगा, जब 9000 पे होता है बाजार, 8500 पे होता है, तो सेफ्टी नेट अलग होता है, और जब 10,000 पे बाजार होता है और जब तक ग्रोथ रिटर्न नहीं होती है इंडिया में, तब सेफ्टी नेट अलग होता है। मैं बहुत आराम से कह सकता था कि 9000, 8500 पे जब बाजार है तो आप आराम से खरीदिए, अच्छी चीजों क्वालिटी को खरीदिए और अपने पास रखिए, 2 साल 3 साल में फायदा होगा। लेकिन अब चूंकि बाजार महंगा होता जा रहा है तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। टेक्निकल ट्रेड्स, मोमेंटम ट्रेड्स जैसे हम कर रहे हैं, ट्रेडर्स कर रहे हैं, करते रहें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना अपने आप में हमारे लिए क्राइम है। दूसरी चीज ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट अभी करने के पहले थोड़ा सा किसी को भी हेजिटेट करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अभी महंगा मिलने वाला है। लेकिन कर क्या सकते हैं, जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो भी अच्छे लिक्विड स्टॉक्स हैं, जो भी टॉप रंग स्टॉक्स हैं, उनको चुन के उसमें वो SIP जैसा कर सकते हैं, एक स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, वो भी सेफ रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन अब लोगों का 3 साल के ऊपर बढ़ के चला जाना चाहिए, अब 1-2 साल की बात शायद नहीं रहेगी इस लेवल से। तो नेट मेरा ये व्यू है, और थोड़ा कैश लेवल रेज कर लें तो बेहतर रहेगा। आपने जो लेवल्स बताए शोमेश, अगर मैं जो जनवरी का टॉप बना था 12,430 का निफ्टी के लिए, और वहां से गिर करके मार्च में 7,511 तक आया था निफ्टी, अगर हम उसके रिट्रेसमेंट लेवल्स को देखें तो जो आपने टारगेट्स दिए हैं उसके हिसाब से वो रिट्रेसमेंट लेवल्स काफी सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर अगर हम 61.8% रिट्रेसमेंट देखें तो वो 10,550 के आसपास का ही है। तो क्या हम उसको टारगेट मान के चलें? दूसरे, उसके आगे निकलते ही 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो हमारे सामने एक बड़े रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ सकता है। क्या इन दोनों लेवल्स पर आने वाले हफ्तों में भी आपकी नजर रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 10,500 के बाद स्ट्रेच भी हो सकता है, और अगर 200 डे के पास नॉर्मली हमेशा, या अगर गिरता है बाजार या उठता है बाजार, तो एक 200 डे मूविंग एवरेज के पास एक रिबाउंड तो होता है। अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा कूल ऑफ होगा, और अगर बाजार गिरता है तो वहां से एक सपोर्ट लेता है, तो एक मोमेंट्री कूल ऑफ या मोमेंट्री सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वहां फेस करेगा। मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे हमेशा दिखी है, अगर निफ्टी 50% रिट्रेसमेंट क्लियर करता है एक टाइम कंसोलिडेशन के साथ, 61.8% ऑलमोस्ट आना पक्का हो जाता है निफ्टी का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव होता है। हालांकि अभी का सिचुएशन तो ऐसा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 50% के बाद 61.8% ऑलमोस्ट आना तय हो जाता है। तो वहां तक तो आएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा कूल ऑफ भी होगा वहां से। जी, शायद इसीलिए 9950 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके आसपास ही 50% रिट्रेसमेंट है 9970 पे। तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेकर के शायद चल रहे हैं कि अगर कहीं अभी जो हमने 10,000 के ऊपर के लेवल्स देखे हैं, ये बाजार में वो जो छकाने वाली प्रवृत्ति होती है, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो और वापस हम 50% के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे लौटना है। सही बात, सही बात। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि बाजार जो है वो भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, लेकिन आगे बढ़े यहाँ से, और उम्मीद ये भी करते हैं कि बाजार के सामने अर्थव्यवस्था के खुलने से जो आशाएं बन रही हैं, उन पर
जो देश में हेल्थ कंडीशंस हैं, जो कोरोना महामारी का फैलाव है, उसके चलते चिंताएं कहीं बढ़ने न लग जाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और आप फिर से अपना विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे। अभी इस बातचीत के लिए आपका शोमेश बहुत बहुत धन्यवाद।